स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अप्रैल मई तक टल सकता है निकाय चुनाव। आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में वक्त लगेगा और ग्लोबल इन्वेस्टर समेत बोर्ड परीक्षाओं का भी पेंच फंसा हुआ है और इसी वजह से निकाय चुनाव अप्रैल मई तक टल सकता है। ओबीसी आरक्षण तय करने में भी समय लग सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समेत और बोर्ड परीक्षाओं का वक्त भी आ गया है, ऐसे में निकाय चुनाव अप्रैल मई तक टल सकता है। यह अहम जानकारी। आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समेत और बोर्ड परीक्षा भी आने वाली है। ऐसे में निकाय चुनाव टल सकता है अप्रैल मई तक। यह अहम जानकारी लखनऊ से। अप्रैल मई तक टल सकता है चुनाव। आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में वक्त लगेगा। तो देखिए, लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट है, परीक्षाएं आने वाली हैं, उसके बाद से निकाय चुनाव जो है वो टल सकता है। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। योगी सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में यानी कि फरवरी में आयोजित होने वाला है। समिट के लिए अब घरेलू निवेशकों पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के 5 मंत्री देश के 7 प्रमुख शहरों में रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी को मुंबई जाएंगे और मुंबई में बड़े उद्योग समूहों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। चेन्नई में बात की जाए तो सुरेश खन्ना, असीम अरुण 9 जनवरी को रोड शो करेंगे। तो वहीं पर दिल्ली में 13 जनवरी को नंदगोपाल नंदी रोड शो करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय, AK शर्मा, संदीप सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। कोलकाता में 16 जनवरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रोड शो करेंगे। उनके साथ में नंदगोपाल नंदी, दयाशंकर सिंह, अजीत पाल सिंह भी रहेंगे। हैदराबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रोड शो करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय, अरुण सक्सेना भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद में 20 जनवरी को जितिन प्रसाद रोड शो करेंगे। सूर्य प्रताप शाही, जयेंद्र प्रताप और जसवंत सैनी मौजूद रहेंगे। बेंगलुरु में नंदगोपाल नंदी, असीम अरुण 23 जनवरी को रोड शो करेंगे। विदेशों के दौरे के बाद इन्वेस्टर समिट अब देश में के प्रमुख 7 जो है शहरों में जाएंगे, उसमें डिप्टी सीएम साहब भी जाएंगे। सर, अब देश के निवेशकों को लुभाने का प्रयास। देखिए, अभी इंटायर कंट्री में जो औद्योगिक शहर हैं, उसमें सभी शहरों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मंत्रीगण जाने वाले हैं। वहां जाकर के निवेशकों से बात करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में न्योता देंगे। अब देश में जो निवेशक से बात करेंगे, कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, कितना निवेश? अब टारगेट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग भी आ जाएंगे सबका हम स्वागत करेंगे। गांव-गांव में हर शुक्रवार को चौपाल लग रही है, उसके पीछे का क्या मकसद है? ये तो हमेशा हम लोग जनता के संपर्क में रहते हैं। एक मुख्य सवाल कि आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी अब गांव-गांव यात्रा निकालेगी और आप लोगों पर आरोप लगा रही है आरक्षण खत्म कर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि हर स्थिति में हम आरक्षण को करा के ही चुनाव कराएंगे। तो हमसे बात करने के लिए तो आपने देखा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब का कहना है कि हर स्थिति में हम आरक्षण को करा करके ही चुनाव कराएंगे और उसकी तैयारियां की जा रही है। कैमरा राजेश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। मंचासीन सभी से भी निवेदन है, दुर्गा शंकर मिश्रा जी को, हमारे माननीय मुख्य सचिव, उनसे मंचासीन सभी से भी निवेदन है, दुर्गा शंकर मिश्रा जी को, ये रोड शो किया जाएगा। यह अहम जानकारी। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात की जाए तो फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले निवेश जुटाने की तमाम जो कवायद है वो चल रही है सरकार की तरफ से। तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो देश विदेश के दौरे पर भी गए। विदेश के दौरे पर भी हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो मंत्री हैं वो गए हुए थे, क्योंकि लक्ष्य था निवेश किस तरह से बढ़ाया जाए उत्तर प्रदेश में। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश बढ़ाने के बाद अब देश पर भी फोकस किया जा रहा है। योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए घरेलू निवेशकों पर फोकस करने वाली है। प्रदेश के 5 मंत्री देश के 7 बड़े शहरों पर फोकस करेंगे और यहां पर रोड शो किया जाएगा। तो देखिए, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये तमाम बड़े शहर, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये वो शहर जहां पर तमाम जो मंत्री हैं जाएंगे और रोड शो किए जाएंगे, ताकि जो घरेलू निवेशक हैं उनको लुभाया जा सके, उनको निवेश के लिए राजी किया जा सके। 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए
जोर शोर से तो तमाम मंत्री हैं वो लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है और किस तरह से निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए इस पर सरकार का लगातार फोकस। और इसी वजह से घरेलू जो निवेशक हैं उनको लुभाने के लिए अलग अलग शहरों में, देश के 7 बड़े शहरों में देखिए रोड शो किए जाएंगे। और इसी खबर पर संदीप खेर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निवेशक है उनको लुभाने के बाद अब देश के जो घरेलू निवेशक है उन पर फोकस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7 बड़े शहरों पर रोड शो किए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जब तमाम मंत्री विदेश दौरे पर थे तो उसमें ये देखा गया था कि तमाम जो निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश के लिए आमंत्रित किया गया था और कहीं ना कहीं से जो 10 लाख करोड़ का एक लक्ष्य है उसको पूरा करने की बात भी पूरी सरकार लगातार करे। लेकिन अब घरेलू दौरों के लिए एक नई जो टीम है वो गठित करी गई है, जिसमें स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ तमाम राज्य मंत्री भी रहेंगे, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद और हैदराबाद में यूपी के इन्वेस्टर्स के रोड शो होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अगुवाई करेंगे और मुंबई में वो पहुंचेंगे। तमाम बड़े इस दौरान कह सकते हैं रोड शो होंगे, जिसमें टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, बिरला के साथ साथ फिल्मी हस्तियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। दुनिया के 16 देशों की अगर बात करी जाए, लगभग 7,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जुटाने के बाद ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब घरेलू निवेशकों की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं से उनको यहाँ पर निवेश कराने के लिए तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उसको भी लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से देखिए फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, 10 लाख करोड़ निवेश का एक जो लक्ष्य रखा गया है उसको लेकर योगी सरकार लगातार आगे चल रही है। और 5 जनवरी को मुंबई में एक रोड शो होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे और उसी के साथ साथ तमाम जो वहाँ के बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें अगर बात करी जाए अडानी ग्रुप है, हीरा नंदानी ग्रुप है, कोका कोला, मारुति, तमाम ऐसे जो कंपनीज हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन सभी से वार्ता हो सकती है। और देखिए, अगर रोड शो की हम बात कर लेते हैं तो तमाम इसमें मंत्री भी शामिल हैं, वो चाहे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो, उनके साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं। चेन्नई में रोड शो होगा जिसमें सुरेश खन्ना, असीम अरुण, नितिन अग्रवाल मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली में जो शो होगा वहां पर भी नगर विकास विभाग के मंत्री हैं AK शर्मा मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो है वो ऐसे कहीं ना कहीं से जो बड़े शो हैं वो आयोजित हो रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, रोजगार की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा निवेशक यहाँ पर आएंगे, जितनी भारी मात्रा में यहाँ पर निवेश होगा, कंपनीज लगेंगी, उद्योग लगेंगे, कहीं ना कहीं से रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, और यही सरकार की कहीं ना कहीं कहा जाए कि संदीप, कहीं ना कहीं यही सरकार का लक्ष्य भी है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। लेकिन इस रोड शो की अगर बात की जाए कि तमाम शहरों में जो रोड शो किए जाएंगे, वक्त क्या लगेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा जनवरी जो है वो ये तमाम मंत्री अलग अलग शहरों में जाएंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे, क्योंकि फरवरी में संदीप अगर देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से 5 जनवरी की ये पूरी जो तिथि है उसको रखा गया है, 5 जनवरी से ये 23 जनवरी तक देश के लगभग 7 शहरों में रोड शो होने। और देखिए शांतनु, एक कहा जा सकता है कि प्रदेश के लिए भी अगर बात करी जाए तो एक गौरव का, एक गर्व का वो क्षण होगा जब तमाम बड़े उद्योगपति, वो चाहे देश के हों, वो चाहे विदेश के हों, वो यहाँ पर अपना निवेश करने पहुंचेंगे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और अहम खबर आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के विवाद पर सपा का नया दांव सामने आया है। आरक्षण के मुद्दे पर गांव-गांव आप जाकर